एक दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत के एक यूथ फुटबॉल कैंप में शामिल होने दिल्ली आता है। उधर मोदी जी भी उसी कैंप के उद्घाटन के लिए आमंत्रित होते हैं। जैसे ही दोनों मंच पर आते हैं, भीड़ में जोरदार तालियां बजती हैं। चिंटू, जो स्टेडियम में बैठा था, बोल उठता है, अरे मेरे दो ही हीरो, एक फुटबॉल के मैदान का राजा और एक देश का। पहली मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। मोदी जी रोनाल्डो से मिलते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, आप मैदान में देश के लिए खेलते हैं और मैं मंच से। चलिए आज हम दोनों मिलकर युवाओं को प्रेरणा दें। रोनाल्डो हंसते हैं और कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, आपके साथ एक गोल करना चाहता हूं, लेकिन देश हित का गोल। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। मिशन फिट इंडिया फुटबॉल। मोदी जी और रोनाल्डो मिलकर एक योजना बनाते हैं, फिट इंडिया फुटबॉल मूवमेंट। इस योजना का उद्देश्य था बच्चों को खेल की तरफ आकर्षित करना, हेल्दी जीवन शैली को बढ़ावा देना, भारत में फुटबॉल को आगे लाना। रोनाल्डो देश के 5 राज्यों में खुद कैंप करते हैं और मोदी जी हर महीने मन की बात में किसी युवा खिलाड़ी की कहानी सुनाते हैं। एक चुनौती, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड मैच। फिर होता है एक खास एग्जीबिशन मैच, इंडिया एक्सआई वर्सेस वर्ल्ड 11, जिसमें रोनाल्डो खेलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, नवभूमि, जिसका राजा था अरण्यसेन। राजा वीर था, किला मजबूत था, सैनिक सशक्त थे, लेकिन प्रजा धीरे धीरे उदास रहने लगी थी। राजा सोचने लगा, मैंने बड़े बड़े महल बनवाए, नए नियम लागू किए, फिर भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? राजा का सवाल, प्रजा क्या चाहती है? एक दिन राजा ने सभा बुलाई और पूरे राज्य को आमंत्रित किया। उसने ऊंचे सिंहासन से सबकी ओर देखा और पूछा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं जिससे तुम सच में खुश हो सको? पूरा दरबार शांत था, लोग डरते थे बोलने से। तभी छोटी सी रूपा उठी और बोली, राजा जी, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। आप बस सोचते हैं कि जो आप सोचते हैं वही सही है। पूरा दरबार सन्न रह गया। वृद्ध सोमदत्त की सलाह। वृद्ध सोमदत्त आगे आए और बोले, राजन, एक अच्छा राजा सिर्फ आदेश नहीं देता, वह पहले समाज की धड़कन सुनता है। हर वर्ग की आवाज जरूरी है, किसान की भी, स्त्री की भी और बालक की भी। राजा थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, अब से हर महीने एक सभा होगी, जन मन की बात, जहां हर वर्ग से कोई एक बोलेगा और मैं केवल सुनूंगा। समाज की सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें सिंहराज नाम का शेर राज करता था। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन जंगल में वीरू नाम का एक शिकारी आया। वह बहुत गरीब था और अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ रहा था। वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर शेर पर जाल फेंक देता है। शेर जोर से दहाड़ता है, लेकिन जाल में फंस जाता है। मोड़ शिकारी शेर को मारने के लिए भाला उठाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें शेर से मिलती हैं, उसे कुछ महसूस होता है। शेर की आंखों में गुस्सा नहीं, डर और पीड़ा थी। शिकारी सोचने लगता है, अगर मैं इसे मार दूं तो खाना मिलेगा, लेकिन क्या मैं अपने बच्चों को यह सिखाऊं कि जो मजबूर हो उसे मार दो? उसने भाला नीचे रख दिया और शेर को जाल से आजाद कर दिया। अचरज भरा पल। शेर आजाद होते ही कुछ देर शिकारी को घूरता है। शिकारी डर जाता है, लेकिन शेर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह गरजते हुए जंगल की गहराई में चला गया। शिकारी हैरान था। कुछ दिन बाद शिकारी जंगल में फिर गया, लेकिन इस बार रास्ता भटक गया और एक खतरनाक दलदल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। तभी अचानक एक बड़ा जानवर आता है, सिंहराज। शेर ने पहले देखा, फिर पास गया और अपनी ताकत से शिकारी को बाहर खींचा। शिकारी हैरान होकर बोला, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? शेर गरजते हुए बोला, क्योंकि तूने पहले मेरी जान बख्शी थी। शेर एक बार एहसान भूल जाए, पर सिंहराज नहीं। बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरसेन के महल में 2 खास कुत्ते रहते थे, शेरा
जो राजमहल की रखवाली करता था, और भूखड़ जो ज्यादातर खाना खाकर सोया करता था। राजा दोनों को प्यार करता था, लेकिन उनमें से कौन ज्यादा वफादार है, इसका फैसला नहीं कर पा रहा था। राजा की परीक्षा। एक दिन राजा ने सोचा कि दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक सैनिक को भेजा और आदेश दिया, राजमहल के खजाने के पास थोड़ी देर के लिए आग लगाओ, देखना है कौन कुत्ता क्या करता है। सैनिक ने वैसा ही किया। शेरा ने तुरंत आग देखी, जोर से भौंककर सबको सतर्क किया और खुद आग बुझाने की कोशिश करने लगा। भूखड़ ने आग देखी, लेकिन डरकर एक कोने में छिप गया और आंखें बंद कर ली। राजा ने ये सब छिपकर देखा। इनाम और सब अगले दिन दरबार में राजा ने दोनों कुत्तों को बुलवाया। राजा, शेरा, तुमने महल की रक्षा की, तुम सच्चे वफादार हो। मैं तुम्हें राज सैनिक कुत्ता की उपाधि देता हूं। और भूखड़ को देखकर बोले, तुम सिर्फ तब तक अच्छे हो जब तक आराम है। मुसीबत में जो साथ दे वही असली साथी होता है। राजा ने शेरा को सोने की जंजीर और एक नया घर दिया और भूखड़ को वापस बगीचे में भेज दिया। एक बड़ा सा नदी किनारा, जहां एक घना पेड़ था और उस पेड़ पर रहता था एक होशियार बंदरलू। हर दिन उस पेड़ के रसीले फल खाता और कुछ फल नदी में गिरा देता। एक दिन मगरमच्छ गट्टू ने वह फल खाए और उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। अगले दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, गट्टू, बंदर भैया, जरा मुझे भी कुछ फल दो ना। बबलू हंसते हुए, ले लो ना, रोज आना, मैं देता रहूंगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ हर दिन आता और बबलू उसे फल देता। मोड़ आता है, गट्टू ने अपनी पत्नी को उन फलों का स्वाद बताया, मगर उसकी पत्नी ने लालच में आकर कहा, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। गट्टू पहले तो घबरा गया, मगर पत्नी के कहने पर वो बबलू को झूठ बोलकर अपने घर ले जाने लगा। गट्टू, बबलू भैया, चलो मेरे घर, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। बबलू, मगर मैं तैर नहीं सकता। गट्टू, कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, गट्टू बोला, सच कहूं तो मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। हरिपुर गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे गौरी हर दिन घास चरती थी। वहीं उस पेड़ की ऊंचाई पर बांजो नाम का बंदर अपने झुंड के साथ रहता था। बांजो को शरारतें करना बहुत पसंद था। वो कभी गांव वालों की टोपी छीन लेता, तो कभी बच्चों के हाथ से केले चुराकर भाग जाता। लेकिन एक दिन उसकी शरारत भारी पड़ गई। घटना, बांजो ने एक किसान के खेत से मक्के के दाने चुरा लिए। गुस्साए किसान ने झुंड के बंदरों को पत्थर मारकर भगा दिया। भागते समय बांजो का पैर जमीन पर बुरी तरह मुड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका झुंड उसे छोड़कर भाग गया। गौरी की मदद गौरी, जो वहीं पास चल रही थी, दौड़ी और बांजो के पास आई। वह बोली, तू हमेशा परेशानियां करता है बांजो, पर अब तू अकेला है और घायल भी। मैं तेरी मदद करूंगी। गौरी ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ाया और धीरे धीरे गांव के बाहर एक तालाब की ओर ले गई, जहां ठंडा पानी था। बांजो ने पहली बार किसी से इतनी ममता और सहानुभूति देखी। गौरी ने उसके लिए पत्तों से बिस्तर बनाया और गांव के मंदिर में जब लोग आए तो बांजो को देखभाल के लिए बुलाया। गांव के एक वृद्ध वैद्य ने बांजो का इलाज किया। बांजो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। परिवर्तन, अब बांजो बदल गया था। वह अब गांव में शरारत नहीं करता, बल्कि बच्चों की किताबें लाने में मदद करता। फलों के पेड़ों से पके फल तोड़कर बड़ों को देता। गांव वाले भी उसे अब प्यार से देखने लगे। कहानी, 4 राहिम भूमिका 4 डॉक्टर डॉ, आरव डॉ, सना डॉ, नीरज और डॉ, तान्या। 4 अलग अलग शहरों से, 4 अलग सोचों के साथ, लेकिन एक ही अस्पताल, जीवन संजीवनी हॉस्पिटल में एक साथ काम कर रहे हैं। एक डॉ, आरव, कार्डियोलॉजिस्ट। आरव एक शांत स्वभाव के लेकिन बेहद अनुशासन प्रिय डॉक्टर हैं।
उनका मानना है कि भावनाओं का इलाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेटा, परीक्षण और उपचार। संघर्ष। एक दिन उनका मरीज, एक बच्चा, हार्ट सर्जरी से पहले डर के मारे रोने लगता है। उसकी मां कहती है, डॉक्टर साहब, अगर आप उसे प्यार से समझा दें तो वो मानेगा। पहली बार आरव ने अपनी पेशेवर दूरी को तोड़कर बच्चे से बात की। वो बच्चा मुस्कुराया और ऑपरेशन सफल रहा। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि इंसानियत और विज्ञान साथ चल सकते हैं। डॉ. सना, साइकियाट्रिस्ट सना, एक जिंदा दिल और संवेदनशील डॉक्टर हैं। उन्हें हर मरीज की कहानी में दिलचस्पी होती है। वे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को तोड़ने के लिए काम करती हैं। संघर्ष। उनके पिता ही मानसिक बीमारी को ड्रामेबाजी मानते थे। सना ने खुद के घर से लड़ाई लड़ी। अपने पिता का छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बचपन से ही खेत, मिट्टी और मशीनों के बीच पली बढ़ी थी। उसके पिता एक मजदूर थे और निर्माण कार्य में काम करते थे। रीमा ने हमेशा देखा कि गांव में मर्द तो जेसीबी या बैकहू मशीन चलाते हैं, लेकिन महिलाओं को सिर्फ झाड़ू, बेलचा या मटकी उठाने के ही काम मिलते हैं। रीमा को मशीनों से बहुत लगाव था। जब वह 15 साल की थी तो उसने पहली बार एक बैकहो मशीन के पास जाकर उसे गौर से देखा और उसके ड्राइवर से सवाल पूछे, यह कैसे चलता है, मिट्टी कैसे उठाता है, तेल कितना लगता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। गांव के लोग हंसते थे, लड़कियां मशीन नहीं चलाती, लेकिन रीमा को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। सपने की शुरुआत रीमा ने यूट्यूब और मोबाइल वीडियो के जरिए बैकहो ऑपरेटिंग सीखनी शुरू की। जब वह 18 साल की हुई तो उसने सरकारी योजना से लोन लिया और अपनी पहली बैकहो मशीन खरीदी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। एक लड़की और मशीन की मालकिन। धीरे धीरे उसने अपनी मशीन खुद चलाना सीखा और काम लेना शुरू किया। शुरुआत में उसे छोटे छोटे गड्ढे खोदने और नाली सफाई के ठेके मिले, लेकिन उसका काम इतना अच्छा था कि लोगों ने उसे आगे और काम देना शुरू कर दिया। 5 बैकहो की मालिक कुछ ही सालों में रीमा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से 4 और बैकहो मशीनें खरीदी। अब उसके पास 5 बैकहो मशीनें थीं और वह खुद महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग देती थी। उसने उन महिलाओं को नौकरी दी जिन्हें पहले सिर्फ मजदूरी मिलती थी। हर मशीन का नाम उसने अपनी जिंदगी से जोड़ा। एक समय की बात है, भारत के 4 कोनों में 4 किसान रहते थे। उत्तर में रघु, दक्षिण में वेंकट, पूर्व में रामू और पश्चिम में हरजीत। चारों अपने अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनके हालात और सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी। रघु, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। रघु का गांव बाढ़ प्रभावित इलाके में था। हर साल उसकी फसलें बारिश से बर्बाद हो जाती थीं, लेकिन रघु हार मानने वाला नहीं था। उसने खेतों में पानी रोकने के लिए खुद तालाब खुदवाया और वर्षा जल संरक्षण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ बन गई। वेंकट, दक्षिण भारत, तमिलनाडु। वेंकट का गांव सूखे से पीड़ित था। उसे बारिश साल में सिर्फ 1-2 बार मिलती थी। वेंकट ने ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई की तकनीक सीखी और अपने खेतों में उसे अपनाया। उसने कम पानी में ज्यादा उपज लेना सीख लिया और आसपास के किसानों को भी सिखाया। रामू, पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल। रामू पारंपरिक खेती करता था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन उसने एक सरकारी कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां उसे जैविक खेती और सीधा बाजार से जुड़ने की जानकारी मिली। रामू ने रसायन मुक्त खेती शुरू की और अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने लगा। उसकी आमदनी 3 गुनी हो गई। हरजीत, पश्चिम भारत, पंजाब। हरजीत का परिवार हर साल गेहूं और धान उगाता था, लेकिन जमीन की उर्वरकता घटती जा रही थी। उसने फसल चक्र अपनाया, यानी हर साल फसलें बदल बदल कर उगाईं। इससे मिट्टी को आराम मिला और पैदावार फिर से बढ़ने लगी। हरजीत अब फलों, सब्जियों और दालों की खेती करता है। निष्कर्ष, चारों किसान अलग अलग इलाकों में रहते थे। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन
रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। 1 साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक साहसी लड़का रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता किसान थे और मां एक सरल गृहिणी। राजू को बचपन से ही जंगल और जानवरों से बहुत लगाव था। हर दिन स्कूल से लौटकर वह जंगल के किनारे जाता, पेड़ पौधों को देखता और छोटे जानवरों को दाना पानी देता। एक दिन राजू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से कराह रहा हो। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और देखा कि एक बड़ा सा शेर, जंगल का राजा, एक झाड़ी में फांसा हुआ था। उसके पंजे में कांटा चुभ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। राजू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी दयालुता उस डर पर भारी पड़ गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये दर्द से मर सकता है।